फास्ट फूड खाने से शरीर में क्या होता है। जो लोग फास्ट फूड, जंक फूड जैसे पिज्जा, बर्गर, चाउमीन और भी मैदे की बनी हुई चीजें खाते हैं, तब उनका बार बार फास्ट फूड, जंक फूड खाने का मन क्यों होता है। आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि हमको बार बार फास्ट फूड खाने की क्रेविंग क्यों होने लगती है और इन जंक फूड को खाने से हमारी बॉडी में क्या होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि फास्ट फूड हमारी बॉडी में जाकर क्या करता है। जैसे ही पिज्जा, बर्गर, चाउमीन या मैदे से बनी हुई चीजें खाते हैं तो वो आपके मुंह से होकर आपके पेट में जाता है और पेट में जाकर ये काफी देर तक पड़ा रहता है, क्योंकि इसमें लाइव एंजाइम नहीं होते। इसके कारण ये लंबे समय तक पेट में पड़ा रहता है। ये जंक फूड बने होते हैं मैदे से। तो अब सबसे पहले ये जानते हैं कि मैदा बनता कैसे है। आटा और मैदा दोनों बनते तो गेहूं से ही हैं। गेहूं में 3 लेयर होती हैं। सबसे पहली लेयर को ब्रेन कहते हैं, मिडिल में होता है एंडोस्पर्म और सबसे लास्ट में होता है जर्म। तो इनमें जो सबसे पहली लेयर में होता है वो है फाइबर, विटामिन बी और मिनरल्स। ये आपकी बॉडी के लिए अच्छा होता है। अब बीच में आता है एंडोस्पर्म, जो आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता। इसमें होता है स्टार्ची, कार्बोहाइड्रेट और लास्ट में होता है जर्म। पूरा न्यूट्रिशन से भरपूर होता है। इसमें विटामिन बी, विटामिन ई, फाइटोकेमिकल्स और हेल्दी फैट्स होते हैं जो बॉडी के लिए चाहिए होते हैं। मैदा एंडोस्पर्म से बना होता है जो बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। ये स्टार्च होने के कारण चिपकता है। अब जैसे ही आप फास्ट फूड खाते हैं तो पेट में जाकर वो लंबे टाइम तक पड़ा रहता है, क्योंकि वो है डेड फूड। इसमें कोई लाइव एंजाइम नहीं है। अब लंबे टाइम तक पेट में पड़े रहने से पेट में HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है। इससे पेट में एसिडिटी बढ़ती है। जब ये हमारे पेट में हमारी छोटी आंत में जाता है तो इसमें फाइबर न होने के कारण ये हमारी आंतों में चिपकने लगता है और लंबे टाइम तक आंतों में वहीं चिपका रहता है, जिसके कारण वहाँ सड़न होने लगती है। अब जहाँ सड़न होगी वहाँ वायरस और बैक्टीरिया पनपने लगेंगे और सड़न के कारण पेट में गैस भी बनेगी और वायरस बैक्टीरिया पनपने के कारण वहाँ घाव भी होता है, जिसे हम इन्फेक्शन के नाम से जानते हैं। और इन्फेक्शन होते ही आपको पेट में तेज दर्द होगा। फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर एंटीबायोटिक थमा देते हैं। इसे आप चुपचाप ले लेते हैं और इससे आपको पेट दर्द से रिलीफ मिलने लगती है। इस एंटीबायोटिक से आप कैसे ठीक हो जाते हैं, कभी सोचा है? ये एंटीबायोटिक इतनी खतरनाक है कि आप इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। इसके बारे में आगे बात करेंगे। फिलहाल ये जानते हैं कि हमको फास्ट फूड की क्रेविंग क्यों होती है, बार बार जंक फूड खाने का क्यों मन करता है। तो चलिए इसका साइंस भी जान लेते हैं। तो बात है सन 1908 की। 1908 में जापान में 2 सुजुकी ब्रदर्स एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट चलाते हैं। वो दोनों सोचते हैं कि हमारे रेस्टोरेंट का प्रॉफिट कैसे बढ़े। तो वे रेस्टोरेंट में बैठने आए हुए ग्राहकों का बिहेवियर नोटिस किया करते थे। तो उन्होंने देखा कि जैसे ही ग्राहक का पेट भर जाता है वो और खाना ऑर्डर करना बंद कर देते हैं। तब उनके दिमाग में एक बात आई कि रेस्टोरेंट में आए ग्राहक का कभी पेट ही न भरे तो ग्राहक ज्यादा खाना ऑर्डर करेंगे, इससे उनका प्रॉफिट बढ़ने लगेगा। तो आप पहले ये समझिए कि जब हमें भूख लगती है तो ब्रेन का सिग्नल पेट तक पहुंचता है और हमें भूख का एहसास होने लगता है। आप एक बार के लिए इमेजिन कर लीजिए कि आपके ब्रेन में ट्रैफिक सिग्नल की तरह लाइट है और जब ब्रेन देखता है कि बॉडी को एनर्जी की जरूरत है तो ग्रीन लाइट यानी कि स्टार्ट हार्मोन ग्रेलिन को ऑन कर देता है और हमें पेट में भूख का एहसास होने लगता है। तो खाना खाने के बाद जब ब्रेन देखता है कि खाया हुआ खाना पर्याप्त है तो वो ग्रीन सिग्नल को ऑफ करके रेड सिग्नल यानी कि स्टॉप हार्मोन लेप्टिन को ऑन कर देता है। तब आपको एहसास होता है कि अब और खाने की इच्छा या आवश्यकता नहीं है। तो सुजुकी ब्रदर्स कुछ साइंटिस्ट से मिले और बोला कि आप कुछ ऐसा कर दो कि जो भी हमारे रेस्टोरेंट में खाने के लिए आए तब उनका ग्रीन सिग्नल हमेशा के लिए ऑन रहे और रेड सिग्नल हमेशा के लिए ऑफ हो जाए, ताकि उनको खाना खाने के बाद भी भूख लगती रहे, जिससे वो खाना ऑर्डर करें और खाते रहें। तो साइंटिस्ट ने इनकी बात सुनने के बाद एक केमिकल को बनाया जिसका नाम है MSG यानी मोनोसोडियम ग्लूटामेट, और सुजुकी ब्रदर्स को समझाया कि बस ये अपने रेस्टोरेंट में खाने में मिला देना। MSG की यही खासियत है कि जैसे ही खाने से आपकी जीभ तक पहुंचता है तो जीभ से सीधे ब्रेन में ग्रीन सिग्नल यानी कि स्टार्ट हार्मोन ग्रेलिन को लगातार ऑन रहने पर मजबूर कर देता है और साथ ही रेड सिग्नल यानी कि स्टॉप हार्मोन लेप्टिन को भी डिस्ट्रॉय करने लगता है। इसका मतलब है कि आप जितना MSG वाला खाना खाएंगे उतना ही आपको ग्रीन सिग्नल ऑन रहेगा और रेड सिग्नल ऑफ, यानी कि खाना खाने के बाद भी भूख लगती रहेगी। ऐसा लगातार कुछ सालों तक MSG मिले हुए फूड खाने से रेड सिग्नल यानी कि स्टॉप हार्मोन प्रक्रिया पूरी तरह से डैमेज हो जाती है और ऐसे बच्चे दिन भर खाना खाते ही रहते हैं और तब भी उनकी भूख नहीं मिटती। आपने कुछ ऐसे लोगों को देखा होगा कि जिनको खाना खाने के बाद ही तुरंत भूख लगने लगती है। ये जितने भी फास्ट फूड जैसे कि पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, मोमोज, फ्रेंच फ्राइज लगभग सभी में MSG होता है। MSG को आप मिट्टी में मिलाकर खाएंगे तो वो भी आपको टेस्टी लगेगा। अक्सर आपने देखा होगा कि जो जंक फूड मार्केट में मिलता है लाइक पिज्जा को आप अपने घर में बनाते हो तो रेस्टोरेंट वाला टेस्ट आपको नहीं आता। आपका बच्चा यही बोलेगा कि मम्मी आपके पिज्जा में वो स्वाद नहीं है जो रेस्टोरेंट के बने पिज्जा में है।
ध्यान देने वाली बात यह है कि जो पिज्जा आपको रेस्टोरेंट में टेस्टी लगता है उसकी वजह है MSG यानी कि मोनोसोडियम ग्लूटामेट। इसको आप खुद भी ट्राई करके देख सकते हैं। मार्केट से आप MSG यानी कि मोनोसोडियम ग्लूटामेट खरीदिए, जिसे हिंदी में अजीनोमोटो कहते हैं। वो आप अपने खाने में मिलाकर खाइए, फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा। MSG जीभ के जरिए ब्रेन अटैक करता है और MSG आपकी नाक के माध्यम से भी आपके ब्रेन को हिट करता है। आपने कभी ध्यान भी दिया होगा कि आप किसी भी फास्ट फूड रेस्टोरेंट या जंक फूड के ठेले से गुजरते हैं, तब आपको पिकोली सी स्मेल आती है और आपको एहसास होता है कि भूख लगी है, कुछ खा लिया जाए। और कभी कभी तो कुछ लोगों के मुंह में पानी तक आ जाता है। दरअसल ये MSG का कमाल है। MSG लीड्स टू मेनी काइंड ऑफ लाइफस्टाइल डिसीजेस लाइक डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस, मेंटल डिसऑर्डर, ओबेसिटी आदि। जो आप लगातार 2 से 4 साल तक फास्ट फूड का सेवन करते हैं, तब बॉडी में कई प्रकार के मिनरल्स और विटामिन की डिफिशियंसी हो जाती है। इससे कई सारे सिम्टम्स आने लगते हैं, जैसे बार बार बीमार पड़ना, हमेशा थका सा रहना, ओवरवेट होना, नींद का न आना या फिर बहुत नींद का आना, पढ़ाई में मन ना लगना आदि। तब ऐसे में अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डायग्नोस से पता चलता है कि कई सारे मिनरल्स और विटामिन्स की डिफिशियंसी है, और फिर आपको विटामिन्स और मिनरल्स की गोली के साथ कई सारे हेल्थ के सप्लीमेंट लेने की सलाह दी जाती है। विटामिन्स और मिनरल्स को समझने के लिए प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक पेशेंट में विटामिन सी की कमी है और डॉक्टर उसको विटामिन सी की गोलियां देता है। विटामिन सी के हाई इंटेक से कॉपर के एब्जॉर्प्शन पर सीधा प्रभाव पड़ता है, जिससे कॉपर डिफिशियंसी हो सकती है, जबकि कॉपर की क्वांटिटी का सीधा कनेक्शन आयरन के मेटाबॉलिक यूटिलाइजेशन से है। कॉपर की डिफिशियंसी से आयरन टॉक्सिसिटी बढ़ेगी और इसका इफेक्ट विटामिन B1, B2 और विटामिन B6 और विटामिन ई के साथ कई सारे मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन और यूटिलाइजेशन पर पड़ेगा। यानी कि एक ऐसा चेंज रिएक्शन जिससे बॉडी की बनाई केमिस्ट्री का बैलेंस पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। इसलिए नेचर के फलों और सब्जियों में एक ही तरह के विटामिन और मिनरल्स ना डालकर कई सारे विटामिन और मिनरल्स का एक ऐसा अनोखा बैलेंस बनाया है जो हमारी बॉडी के लिए परफेक्ट है। कंक्लूजन ये निकलता है कि किसी भी विटामिन और मिनरल्स की डिफिशियंसी को पूरा करने के लिए अगर आप विटामिन और मिनरल्स की टैबलेट ना लेकर खूब सारा फल और सब्जी खाएं, तो उससे विटामिन और मिनरल्स का बैलेंस मेंटेन होता है। रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ विटामिन बॉडी एब्जॉर्प्शन कर लेगा। दिस इज कॉल्ड द यूनिवर्सल लॉ ऑफ रीबैलेंसिंग। तो बात करते हैं एंटीबायोटिक के बारे में, जो डॉक्टर्स हमें बात बात पर थमा देते हैं। ध्यान से सुने, एंटीबायोटिक का मतलब क्या है। एंटीबायोटिक आपके बॉडी में जो मौजूद बैक्टीरिया होते हैं उनको मारता है। जैसे ही आपने एंटीबायोटिक ली और पेट में बैक्टीरिया मर गए, इन्होंने पेट के अंदर घाव किया था। वो तो सही है कि बैक्टीरिया मर गए, पर इसके साथ साथ हमारे बॉडी के अंदर मौजूद गुड बैक्टीरिया भी मर जाते हैं। बॉडी के अंदर गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया दोनों मौजूद होते हैं और हमारी बॉडी के हर सेल्स में 90% बैक्टीरिया होते हैं। मतलब हमारा पूरा शरीर ही बैक्टीरिया से बना है। एंटीबायोटिक मेडिसिन को ये तो पता नहीं है कि ये गुड बैक्टीरिया है या फिर बैड बैक्टीरिया। वो इसे आइडेंटिफाई नहीं करती है, वो तो दोनों बैक्टीरिया को खत्म करती है। बॉडी में सारा खेल बैक्टीरिया का ही है। आपको उस टाइम तो लगता होगा कि आप ठीक हो गए, पर एंटीबायोटिक लेने से आपको बहुत बुरे परिणाम धीरे धीरे देखने को मिलते हैं। इससे आपका डाइजेशन पूरी तरह से खराब होने लगता है, हमेशा पेट की समस्या सताएगी। अब आप बोलेंगे कि इसका सोल्यूशन क्या है, तो चिंता मत कीजिए, इसका सोल्यूशन हम आगे बताएंगे। पहले पूरा मैकेनिज्म जानते हैं। तो जैसा कि आपको बताया था कि फास्ट फूड मैदे से बनता है और उसमें कोई फाइबर नहीं होता है। अब ये फूड हमारी छोटी आंतों से होकर हमारी बड़ी आंतों में जाता है, वहाँ भी जाकर ये हमारी आंतों में चिपकने लगता है और लंबे समय तक ऐसा चलते रहने से ये आपकी बड़ी आंतों में बहुत ज्यादा चिपक जाता है, जिससे आपका पेट साफ नहीं होता है और उसे हम बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज। अब ये रोज आंत में जाकर चिपकता रहेगा तो मोशन बाहर कैसे आएंगे, भले ही बाथरूम में घंटों तक बैठे कितना जोर लगाते रहें। इसके बाद धीरे धीरे आपको होने लगती है पाइल्स यानी बवासीर। बवासीर में सबसे पहले होती है खूनी बवासीर, क्योंकि आंतों में बहुत सारा मल चिपका हुआ होता है और वो भी बहुत दिनों से। तो धीरे धीरे वहाँ छोटी छोटी गांठें होने लगती हैं, जिससे जोर लगाने पर वहाँ से खून आने लगता है और व्यक्ति को इसमें बहुत दर्द होता है। पर इसके बाद भी अगर आप नहीं सुधरते हैं तो गांठें एनस के बाहर आ जाती हैं, जिससे व्यक्ति को बैठने पर भी तेज दर्द होता है, जिसके बाद फिर लोग ऑपरेशन करवाने जाते हैं। पर ऑपरेशन तो इसका हल नहीं है, वो तो टेम्परेरी है। रूट कॉज तो गया ही नहीं। रूट कॉज तो आप सभी को पता है, जो हमने अभी इस वीडियो में बताए हैं कि कैसे बार बार बिना फाइबर की चीजें खाने से और बार बार मैदा खाने से ये सब हुआ। तो जो लोग बवासीर का ऑपरेशन करवाते हैं उनको ये समझाना है कि कैसे ये जीभ का स्वाद आपको किस बुरे हाल तक ले जाता है। तो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो अब वापस से बात करते हैं एंटीबायोटिक के सोल्यूशन के बारे में। शरीर में 2 टाइप के बैक्टीरिया हैं, अच्छे और बुरे। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। आप हमारे गुड बैक्टीरिया को हमारी आर्मी समझ लीजिए और बैड बैक्टीरिया को आतंकवादी समझ लीजिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको गुड बैक्टीरिया की फौज बढ़ानी है। जैसे ही शरीर के अंदर गुड बैक्टीरिया बढ़ने लगेंगे तो शरीर के गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया को बड़े ही आसानी से मारकर शरीर के बाहर कर देंगे। तो आपको बैड बैक्टीरिया को नहीं मारना है,
बस आप गुड बैक्टीरिया को बढ़ाइए, वो अपने आप इनको मारकर शरीर के बाहर कर देंगे। तो आप गुड बैक्टीरिया की फौज कैसे बढ़ाओगे? गुड बैक्टीरिया का भोजन है लाइव एंजाइम और फाइबर वाले फूड, और बैड बैक्टीरिया का भोजन डेड फूड, यानी जिसमें लाइव व्यंजन नहीं है, मतलब अनहेल्दी फूड। तो आप जिस फूड को ज्यादा खाओगे उसी की संख्या बढ़ेगी। अब आप जैसे ही लाइव एंजाइम वाला फूड खाना शुरू करोगे तो लाइव एंजाइम फूड यानी फल और सब्जियां जो डाइट हमें नेचर से मिलती है, उसके खाने से गुड बैक्टीरिया बढ़ेंगे और साथ ही आप अनहेल्दी फूड खाना बंद कर दोगे तो बैड बैक्टीरिया को उनका खाना नहीं मिलेगा, जिससे वो धीरे धीरे बॉडी से खत्म होने लगेंगे। और जैसे फल और सब्जियां खाना शुरू करोगे तो उनमें फाइबर की मात्रा भी ज्यादा होती है, तो ये आपके पेट और आंतों को क्लीन करते हुए आपकी बॉडी से बाहर आएंगे, क्योंकि फाइबर क्लीनरी का काम करता है। जैसे हम घर में पोछा लगाते हैं वैसे ही फाइबर भी एक तरीके से अपने अंदर एक पोछा लगाता है। तो आप इन फास्ट फूड को कभी कभी खा सकते हैं, पर ये याद रहे कि इसे खाने के बाद आप रोजाना डबल क्वांटिटी में फल और सब्जियां खाएं। इससे होगा ये कि जो आपने कभी कभी अनहेल्दी फूड खाया है तो फाइबर उसको अंदर से क्लीन कर देगा, और जो लोग रोजाना अनहेल्दी फूड खाते हैं उनको आदत पड़ चुकी है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप ये बुरी आदत छोड़ दीजिए, नहीं तो बाद में सारी उम्र हॉस्पिटल के चक्कर लगाते रहोगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। हम फिर मिलेंगे आपसे ऐसी ही और भी समस्याओं के समाधान के साथ।